जैसा कि हमने पहले भी आपको अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताया था। अपघटन अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें पदार्थ टूटकर नए पदार्थ बनाते हैं। अर्थात जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया में पदार्थ टूटता है और नए पदार्थों को बनाता है। अर्थात अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या कम होती है और उत्पादों की संख्या ज़्यादा होती है। अपघटन अभिक्रिया में प्रयुक्त की गई ऊष्मा या ऊर्जा के माध्यम के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर अपघटन में ऊष्मा का उपयोग किया गया है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश का उपयोग किया गया है तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं और विद्युत का उपयोग किया गया है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार की अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी अर्थात ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें पुराने समय में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, वर्तमान में कलर फोटोग्राफी होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो अभिक्रिया होती है वो वास्तव में एक अपघटन अभिक्रिया है जिसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बना देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को यहाँ पर हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी की अभिक्रिया अर्थात ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की अभिक्रिया को पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश अपघटन के रूप में या अपघटन कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए इस अपघटन अभिक्रिया को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl टूटकर सिल्वर Ag और क्लोरीन गैस बना देता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश के द्वारा अपघटन होने से सिल्वर और क्लोरीन बनते हैं जिससे सफ़ेद रंग का अभिकारक एक सलेटी रंग के उत्पाद के रूप में बदल जाता है। इस तरह से श्वेत श्याम या श्याम श्वेत तस्वीरें बनाई जाती हैं अर्थात ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाई जाती हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हुआ है इसलिए इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है जिसमें चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेकर उसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया है। सूर्य के प्रकाश में रखने के कारण ये कुछ समय पश्चात अपघटित हो जाता है और क्लोरीन गैस जो होती है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है जबकि सिल्वर जो चांदी होता है वो उस चाइना डिश में रह जाता है। अगर सिल्वर क्लोराइड नहीं हो तो हम सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के माध्यम से भी इस अभिक्रिया को करा सकते हैं। इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो AgBr सूर्य के प्रकाश के अपघटन होकर Ag और Br2 ब्रोमीन गैस बना देता है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को गहरे रंग की बोतलों में संग्रहित करना चाहिए क्योंकि अगर इन्हें पारदर्शी या साधारण बोतल में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ेगा तो ये अपघटित हो जाएंगी और क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस मुक्त हो जाएगी और सिल्वर अलग हो जाएगा जिसके कारण इनका उपयोग फोटोग्राफी में नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें अभिक्रियाओं को पूर्ण होने से रोकने के लिए अर्थात अपघटन को रोकने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ कुछ दिए हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न दिया है प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश एक अपघटन कारक है जो ऊष्मा प्रदान कर रहा है
जिससे रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर एक अपघटन कारक के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा है, श्याम-छेद फोटोग्राफी में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमने पढ़ा कि श्याम-छेद फोटोग्राफी में अपघटन अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, सिल्वर धातु को बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में सलेटी रंग का हो जाता है। यह सही है गलत? ये सही है। हमने देखा कि जब सिल्वर क्लोराइड की प्रकाश में अभिक्रिया हम कराते हैं तो सफ़ेद रंग का अभिकारक एक सलेटी रंग के उत्पाद में बदल जाता है, जिसका उपयोग श्याम श्वेत तस्वीरें बनाने में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन यह कह रहा है, एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है। उसका नाम लिखिए। हाँ, यदि अगर किसी फोटोग्राफर को सिल्वर क्लोराइड नहीं मिलता है तो वह उसके स्थान पर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें, आपको उसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें अर्थात ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें मिल सकती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। यानी आप अपने पुरानी तस्वीरें देख सकते हैं और उन तस्वीरों में यदि कोई आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो या श्याम श्वेत फ़ोटो मिलती है तो आप उसको लेकर अपने परिवार को यह समझाएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाई जाती हैं और किस पदार्थ के द्वारा बनाई जाती हैं। आज हमने शिक्षा विभाग द्वारा दी गई वर्कशीट का अध्ययन किया और हमने आपको समझाया कि अपघटन अभिक्रिया में फोटोग्राफी की जो श्याम छेद अभिक्रिया होती है उसमें किस पदार्थ का उपयोग होता है और किस तरह से होती है, ये समझ में आए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि किसी और विषय से संबंधित आप जानना चाहते हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।